हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। उसके चेहरे पर साफ साफ मायूसी झलक रही होती है। तभी नील उसे देखता है और उसे याद आता है कि कैसे सभी ने तेजस्विनी पर इल्जाम लगाया था और नील पर गुस्सा किया था। नील जानबूझकर जोर से चाय ऑर्डर करता है और कहता है कि थाने के माहौल की तरह गर्म चाय पिलाओ। सभी उसे देखती है। इसी बीच भक्ति आती है और सभी से अनुरोध करते हुए कहती है कि आप नितिन सर से माफी मांग लीजिए। मुझे पता है आपने कुछ गलत नहीं किया है और पुलिस बनना तो आपका बचपन से सपना था, तो आप माफी मांग लीजिए ताकि आपका सस्पेंशन रुक जाए। लेकिन सभी चुपचाप खड़ी रहती है। इधर नील चाय पीते हुए मन ही मन सोचता है कि पहले तो इसे अपनी वर्दी का बहुत घमंड था, अब देखो जब नौकरी ही नहीं रही तो अब इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा। नील तंज कसते हुए चाय वाले से कहता है कि मजा आ गया, बहुत समय बाद ऐसी चाय पी है। चाय वाला कहता है कि क्या आपका सभी मैम से कुछ लफड़ा हुआ है? सभी मैम बहुत अच्छी है, हम उन्हें जानते हैं, इनके साथ बहुत गलत हुआ है। नील उसे पैसे देता है और वहां से चला जाता है। भक्ति सभी को समझाती है कि आपका आईपीएस बनने का सपना बचपन से था। सभी भावुक होकर जवाब देती है कि अब बात सपने की नहीं है, अब मेरा मकसद है रजत को इंसाफ दिलाना। मुझे किसी भी कीमत पर इंसाफ चाहिए ताकि मैं रजत की जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकूं। उसके लिए मुझे ये जॉब और इसकी पावर की सख्त जरूरत थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। भक्ति पूछती है कि अब आप क्या करोगी? सभी को सही का कॉल आता है। सही कहती है कि आप कहाँ हो, जल्दी घर आओ। सभी कहती है मैं निकल रही हूँ। जैसा ये सभी अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगती है तभी नितिन उसे रोक देता है और चाबी निकाल लेता है। नितिन सख्त लहजे में कहता है कि तुम सस्पेंड हो चुकी है, इसीलिए अब तुम डिपार्टमेंट की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये गाड़ी भी नहीं। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं उससे यह सस्पेंशन कहीं टर्मिनेशन में ना बदल जाए। सभी आत्मविश्वास से जवाब देती है कि मेरी सस्पेंशन रद्द होगी और ये आप ही करेंगे। नितिन गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस नौकरी से निकलवा कर रहूंगा। सभी हैरान होती है। नितिन सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है। सभी बेबस होकर गाड़ी से बाहर निकलती है और परेशान होती है। इसके बाद नितिन श्रीचंद से मिलता है और सभी के बारे में शिकायत करता है। नितिन कहता है कि सभी तो जंगली बिल्ली है। श्रीचंद मुस्कुराकर कहता है कि बिल्ली नहीं वह शेरनी है। ये तो अच्छा हुआ जो तू उसकी पकड़ से बच गया। नितिन कहता है कि मैंने उसके पति के लिए उसके प्यार को भड़काया ताकि उसे गुस्सा आए और वह सस्पेंड हो जाए। उसके पति ने उसे आईपीएस बनाया और उसी की वजह से वह सस्पेंड हो गई, लेकिन वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। श्रीचंद गंभीर होकर कहता है कि मैं सभी से और उसके परिवार से उतनी ही नफरत करता हूँ। नितिन जब कारण पूछता है तो श्रीचंद उसे फटकार देता है। श्रीचंद नितिन को चेतावनी देता है कि सभी को हल्के में मत लेना। नितिन फिर मजाक उड़ाता है कि अब सभी के पास कोई ताकत नहीं बची है। इस पर श्रीचंद उसे याद दिलाता है कि कैसे पहले भी सभी ने उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस का पर्दाफाश किया था। श्रीचंद नितिन को चेतावनी देता है कि सभी पति के कत्ल का सच जाने बिना चुप नहीं बैठेगी। नितिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तभी श्रीचंद एकदम से नितिन पर बंदूक तानकर कहता है कि फालतू की बकवास से मेरा सिर दर्द होता है। मेरा दिमाग खराब किया तो सारी गोलियां तेरे सिर में उतार दूंगा और किसी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। नितिन सहम जाता है और श्रीचंद से माफी मांगता है। श्रीचंद कहता है कि सभी तुमसे बेहतर पुलिस अफसर है और मैं अपने दुश्मन पर पूरी नजर रखता हूँ, हमें सभी पर नजर रखनी होगी। नितिन कहता है कि मैं केशव को सभी की निगरानी के लिए लगा देता हूँ। श्रीचंद उसे डांटता है और कहता है कि मुझे पुलिस वालों पर कोई भरोसा नहीं है, हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पर सभी को शक ना हो और हमें उसकी सारी हरकतें पता चलती रहें। नितिन को नील की याद आती है। वह श्रीचंद को नील के बारे में बताता है। दूसरी तरफ नील रास्ते में गाड़ी चलाते हुए सोचता है कि सभी का सस्पेंड होना अच्छा हुआ। नितिन से भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है, अब जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। तभी रेडियो पर गाना बजता है जो उसे सही की याद दिला देता है।
उधर सही ड्राइंग बना रही होती है और नील को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। सही उदास हो जाती है और कहते हैं कि ना पुग्गी अंकल कॉल उठा रहे हैं और ना ही मम्मी फोन उठा रही हैं। इसके बाद रात को सभी जैसे घर पहुंचती है, उसका मन सस्पेंशन की बातों से भरा होता है। तभी तारा और भाग्यश्री सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि तूने हमसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। सभी चौंक कर पूछती है कि कौन सा सच। तारा न्यूज रिपोर्ट दिखाती है जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि रजत का बिजनेस दिवालिया हो गया है। तारा गुस्से में कहती है कि इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। सभी शांत स्वर में कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आप सब टेंशन लें, लेकिन तारा चिल्ला पड़ती है कि सब कुछ तबाह हो गया और तूने हमें कुछ नहीं बताया। वह बेहद गुस्सा करती है। अविनाश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तारा उस पर भी गुस्सा करने लग जाती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। भाग्यश्री भी सभी को जिम्मेदार ठहराती है कि तेरी नौकरी, तेरे हुसूल सब ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। तेरी इसी नौकरी की वजह से हमें मुंबई छोड़कर यहाँ नागपुर आना पड़ा। तेरी इसी नौकरी की वजह से रजत का बिजनेस ठप हो गया और तेरी इसी नौकरी ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। सभी दर्द भरी आवाज में कहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो गई, मुझे सस्पेंड कर दिया है। सभी रोते हुए गिर जाती है और रिद्धि उसे संभालती है। यह सुनकर तारा खुशी से हंसने लग जाती है। भाग्यश्री भी खुश हो जाती है और भगवान के सामने जाकर उन्हें धन्यवाद कहती है। भाग्यश्री कहती है कि जिस नौकरी ने मेरा सब कुछ छीना, आपने वह नौकरी ही छीन ली। भाग्यश्री मिठाई बांटने लग जाती है। रिद्धि कहती है कि आप समझ नहीं रही हो, भाभी का सिर्फ सस्पेंशन हुआ है, नौकरी नहीं गई है। भाग्यश्री कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि इसकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं मंदिर में भंडारा चढ़ाऊंगी। सभी याद करती है कि किस तरह रजत ने उसे रिपोर्ट दिया था और उसे ये नौकरी मिली थी। सभी सोचती है कि अब मैं रजत को इंसाफ कैसे दिलाऊंगी। भाग्यश्री जबरदस्ती सभी में मुंह में मिठाई खिलाती है। तभी रिद्धि गुस्से में बोल पड़ती है कि क्या आपको इनकी हालात दिखाई नहीं देती? ये तो इस दुख में है कि अब ये रजत के कातिल को नहीं पकड़ पाएंगे। रजत भाई दिवालिया हो गए थे और हम सब इस घर में सिर्फ सभी की नौकरी की वजह से टिके हैं। रिद्धि भाग्यश्री से पूछती है कि अगर सभी की नौकरी भी चली गई तो अब सब क्या करेंगे। भाग्यश्री बोलती है कि जरूरत पड़ी तो सड़क पर भीख मांगेंगे, लेकिन इसकी नौकरी नहीं रहनी चाहिए। रिद्धि सभी की कुर्बानियां गिनाती है कि इन्होंने अपने गहने गिरवी रखकर मेरी कॉलेज की फीस भरी है। सभी ने रजत के दिवालिया होने की बात भी इसीलिए छुपाई ताकि आप सबको तकलीफ ना हो, लेकिन आपको इनको तकलीफ देकर मजा आता है। तारा तुरंत ताना मारती है कि सभी सिर्फ महान बनने का ड्रामा करती है। भाग्यश्री कहते हैं कि एहसान तो सीचंद ने किया है, जिसने इसके चंद गहनों के बदले इतना पैसा दिया। भाग्यश्री बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। तारा भी मुंह फेर कर चली जाती है। रिद्धि सभी को संभालती है और कहती है कि प्लीज मत रोइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करूंगी। अविनाश भी सभी को सांत्वना देता है। सभी सोचते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगी, मुझसे मेरी वर्दी छीनी गई है, लेकिन कोई भी मुझसे बीवी और माँ होने का हक नहीं छीन सकता। मैं रजत के कातिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी अपने सस्पेंशन के बाद भी हार नहीं मानती है। वह नील के साथ मिलकर अपने अपने प्यार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का फैसला करती है और नील से उसका साथ मांगती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।